जय जय श्री राधे श्याम। यूट्यूब परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। माता रानी सभी के जीवन में खुशियां बरसाई रखें, इसी आशा के साथ बढ़ते हैं आगे। आशा आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं वीकली हॉरोस्कोप 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। इन राशियों के जीवन में लेकर आएगा खुशियां यह सप्ताह, इसलिए सुनिए पूरा वीडियो, देखिए पूरा वीडियो और जानिए इसके बारे में कि किसके लिए क्या सौगात दे रहे हैं ग्रहों के गोचर। इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों का नई ट्रिप का प्लान बन सकता है। वहीं कुछ राशियों को पारिवारिक खुशियां मिलेंगी तो कुछ को पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये तो अलग अलग है परिदृश्य, किसके जीवन में क्या दे रहे हैं सितारे, चलिए जानेंगे हम डिटेल में। क्योंकि ये जो है ना 12 राशियाँ, सबका अपना अपना जीवन का खेल है, सब पर अलग अलग ग्रह गोचरों की कृपा है। माता लक्ष्मी की कृपा सभी को चाहिए। माँ लक्ष्मी के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर करें। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें इस चैनल से। चलिए सब जानते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ फल देने वाला रहेगा। छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं कार्य क्षेत्र में, जिनको आप अपने बुद्धि के बल पर ठीक कर ले जाएंगे। पारिवारिक जो है ना माहौल ठीक रहेगा, लेकिन वाद विवाद से बचें। किसी से भी वाद विवाद ना करें, नहीं तो वाद विवाद की वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप अपनी वाणी पर काबू रखें, वाणी पर मधुरता बनाए रखें। और इस सप्ताह बड़ी लंबी यात्रा आप कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले दिनों में अच्छा फ़ायदा मिलेगा। नौकरी वाले व्यक्तियों को अपनी सहयोगी कर्मियों से व्यवहार अच्छा रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदे का रहेगा। अगली राशि है वृषभ राशि। यह सप्ताह वृषभ राशि के लिए खूब मेहनत करवाने के लिए आया है। भाग दौड़ अधिक रहेगी, जिससे आप थोड़ा सा थकान भी महसूस करेंगे। मौसम के हिसाब से भी अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं, जिससे आपके घर में खुशियों का माहौल छाएगा। खास मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा और आप इस सप्ताह अपने धन संबंधी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, यानी अपने मनी मैनेजमेंट के लिए कुछ बड़ा आर्थिक निर्णय ले सकते हैं, जो आपके लिए शुभ रहेगा। खुद के लिए यदि आप पहले से भूमि खरीदने का विचार कर रहे हैं या मकान खरीदने का विचार कर रहे हैं या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आप इस समय बड़ा निवेश कर सकते हैं। और आप इस सप्ताह आपके लिए नए काम शुरू करने का यदि आप मन बना रहे हैं तो उसके लिए भी शुभ है ये सप्ताह। अब अगली राशि के बारे में जानते हैं। अगली राशि है वृषभ के बाद नंबर है मिथुन राशि का। यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके लिए आय के नए नए स्रोत बनेंगे, धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे और आपका जीवन खुशमय रहेगा। इस सप्ताह आपके अंदर नए नए विचार उत्पन्न होंगे और किसी बड़ी पार्टनरशिप का आप हिस्सा बन सकते हैं। आपकी राशि चक्र के अनुसार आपके ऊपर कोई बड़ा दायित्व, बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, जिसको आप अपनी कार्यकुशलता के साथ बखूबी निभाएंगे। परिवार में स्थिति सुखद रहेगी, सामान्य रहेगी। यदि आपका कहीं पुराना रुका हुआ धन है तो वह प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह मित्र वर्ग के साथ, आपके दोस्तों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की भी आप योजना बना सकते हैं, लेकिन याद रखें वाहन चलाने में सावधानी रखनी होगी। और आप किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का अवसर आपको मिलेगा। मौसम के हिसाब से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगली कर्क राशि। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। यह सप्ताह आपको राजनीतिक षड्यंत्र से बचने की सलाह दी जाती है। किसी पॉलिटिकल गेम में न फंसे, नहीं तो आपको मुश्किल हो सकती है। परिवार में आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव, आपसी सामंजस्य अच्छे से दिखाई देगा। सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। इस सप्ताह परिवार के साथ आप लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं।
और परिवार में किसी मांगलिक काम का आयोजन हो सकता है। पत्नी और बच्चों के लिए इस सप्ताह बड़ा निवेश करने का मन बना सकते हैं और यह निवेश फायदे का सौदा होगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखने को मिल सकती, जिसके लिए सतर्क रहें, सचेत रहें। और नौकरी या व्यापार दोनों जगह आपको अच्छा धन लाभ मिलेगा और अच्छा धन कमाने के साथ साथ आप अच्छी बचत भी कर पाएंगे। और व्यापार में आप अपने कॉम्पिटिटर को परास्त कर पाएंगे तथा अपने काम पर पूरा फोकस करते हुए अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को इस सप्ताह कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से आपके हायर अथॉरिटीज़ यानी प्रशासनिक क्षेत्र से आपको समस्या आ सकती है। इस सप्ताह यदि आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, नया डिसीजन ले रहे हैं कोई, तो शत्रु पक्ष से गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। वह आपको काम बिगाड़ने के लिए, आपके काम को बिगाड़ने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जिससे आपके काम में बाधाएं आए। आपकी इस सप्ताह किसी विशिष्ट पहचान होगी, किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे आपका सामाजिक और आर्थिक दोनों दायरे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उथल पुथल भरा रहेगा। आपको कुछ मानसिक उलझनें प्राप्त हो सकती हैं। यदि आपके परिवार में कोई संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो आपसी झगड़े बढ़ने के योग बन रहे हैं। सावधान रहें इनसे, पहले से सतर्क रहकर फिर डिसीजन लें। पत्नी और बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें, नहीं तो आपकी मन में चिंता बढ़ेगी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के बाद अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि आप अपनी मेहनत से, आप अपनी लगन से, परिश्रम से समस्याओं से निकलने में सफल रहेंगे और अपने काम बना पाएंगे। फिर भी थोड़ी तो उलझन होगी ही। यह सप्ताह यात्रा, कहीं अच्छी शुभ यात्रा करने आदि के जाने के योग बन रहे हैं। किसी काम के चलते आपको बाहर जाना पड़ सकता है या आप कहीं घूमने जाने का मन बना सकते हैं। परिवार में कुछ बातों को लेकर आपसी मनमुटाव बना रहेगा, इसको सुलझाने की कोशिश करें। पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, इसको आप अपनी मधुर वाणी से अपने रिश्तों को बनाए रखें। परिवार के लिए आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं जिसका आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है जो बेवजह आपके जीवन में आएगी, क्योंकि यदि प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद था, कभी भी रहा होगा किसी से भी, तो वह अब खुलकर सामने आ सकता है। मित्रों से आपको कुछ मदद लेनी पड़ सकती है, आर्थिक, मानसिक या सामाजिक रूप से। इसमें आप जरा सा भी हेजिटेशन ना करें, आपके काम बनते चले जाएंगे। अगली राशि है तुला। यह सप्ताह तुला राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बम्पर लाभ मिलेगा आपको इस सप्ताह में। आप जिस भी काम को करने के सोच रहे हैं वह काम पूरे होंगे और आपके कोई भविष्य में जो आप काम करने की सोच रहे थे उनके लिए प्लानिंग कर पाएंगे। और कोई आपके काम रुक गए थे कभी, वह अब पूरे करने के लिए आप उसमें जुट जाएंगे और आप अपना प्रभाव दिखाते हुए उन सभी कामों को पूरा कर पाएंगे जो अटके हुए थे। इस सप्ताह आप अपने खास मित्रों और परिवार के लोगों के साथ मिलजुल कर बिताएंगे, अच्छा सहयोग भी प्राप्त करेंगे। नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। उन जिम्मेदारियों के चलते आपको किसी दूर देश की यात्रा करने का भी मौका बन रहा है या कहीं दूर बड़ी यात्रा करने के योग बन रहे, विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, जिससे आपके जीवन में विस्तार होगा, सुख सुविधा और धन के आमदनी के लेवल में भी विस्तार होगा। परिवार में मांगलिक काम के योग बनेंगे। आप जिस काम का बहुत दिनों से मन में विचार कर रहे थे कि करेंगे उसको,
वह काम इस सप्ताह पूरा होता हुआ आपको दिखाई देगा। पत्नी बच्चों से संबंध मधुर रहेंगे। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और आपको अपने मित्र या परिवार वालों से कोई गिफ्ट भी मिल सकती है। आप अच्छा धन कमाएंगे और अच्छी बचत भी करेंगे। अगली राशि है वृश्चिक राशि। यह राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ नया क्रिएटिव सा लेकर आएगा। जिस कार्य के लिए आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं उसमें अब आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। इस सप्ताह परिवार में मांगलिक कार्य होंगे जिससे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। साथ ही आपका मन आध्यात्मिकता की ओर मुड़ेगा। आप पूजा पाठ की ओर आपका रुझान बढ़ेगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। पत्नी का कार्य क्षेत्र में पूरा सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अब नहीं रहेंगी। यदि कोई समस्या थी तो वह अब दूर हो जाएगी। माता रानी की कृपा बनी रहेगी। माता रानी की पूजा प्रार्थना अवश्य करें। इस समय बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति का समय चल रहा है। अब धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल। आप इस सप्ताह कोई भी काम सोच विचार कर करें, नहीं तो बड़ा उलटफेर हो जाएगा जिससे आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इस सप्ताह वाहन आदि चलाते समय सावधान रहें। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भी सावधान रहें, नहीं तो आपको कोई अपने षड्यंत्र में फंसा सकता है। किसी भी कार्य में मतभेद न करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वाणी पर संयम रखें, मधुरता बनाए रखें, वाद विवादों से दूर रहें। शेयर मार्केट में यदि कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आर्थिक सलाहकार से विचार विमर्श करें, परामर्श करें, तभी पैसे को लगाएं, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अगली राशि है धनु राशि। इस सप्ताह धनु राशि वाले कुछ परेशान रहेंगे। मानसिक तौर पर कुछ परेशानी, उलझन महसूस करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में इस सप्ताह ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। आप स्थिरता के साथ उभरेंगे। कार्य क्षेत्र में भी स्थिति सामान्य रहेगी। कारोबार या व्यापार में स्थिति सामान्य है। परिवार में भी आपसी प्रेम, सौहार्द, सामंजस्य देखने को मिलेगा और परिवार के अंदर कुछ लोग आपके विचार से सहमत नहीं होंगे जिससे आपकी मानसिक उलझन का कारण बन सकता है। पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इस सप्ताह आपको फिर से किसी से आर्थिक सहायता मांगनी पड़ सकती है, इसलिए थोड़ी सी भी बीमारी की भनक लगे तो उचित तरीके से डॉक्टर को दिखाएं। विवाद से दूर रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप किसी प्रशासनिक षड्यंत्र का शिकार बन जाएंगे। और माता रानी की कृपा पाने के लिए पूजा प्रार्थना करें, सुबह शाम घी का दिया जलाएं। कुंभ का साप्ताहिक राशिफल। आपके लिए सप्ताह शानदार रहेगा। बहुत दिन से यह सफलता चाहे आपके मन में है, इस सप्ताह वह आपको प्राप्त होगी। इस सप्ताह नौकरी व्यापार करने वालों के लिए उन्नति के योग बन रहे हैं और कार्य क्षेत्र में काम का कुछ दबाव रहेगा, लेकिन उसका आपको पूरा मुनाफा मिलेगा। पत्नी और बच्चों के लिए आप बड़ा निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे। इस सप्ताह परिवार में किसी अपने का दुखद समाचार भी प्राप्त हो सकता है जिससे आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो आया है वो इस जग से जाएगा भी, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। बाकी कुल मिलाकर आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। वाद विवादों से दूर होने की समस्या से दूर रहें, नहीं तो आप समस्याओं में उलझ सकते हैं। अगली राशि है मीन। ये सप्ताह मीन राशियों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। यदि आपके पास अभी तक खुद का मकान नहीं है तो आप अपने मकान के मालिक बन सकते हैं। माता रानी ऐसी कृपा करेंगी। प्रयास करिए, सफल हो सकते हैं प्रयास आपके। भूमि जमीन संबंधित कार्यों से लाभ के योग बन रहे हैं। अर्थव्यवस्था में काफ़ी लाभ दिखाई देगा। आर्थिक तौर से यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आप अपने लिए मकान के बारे में सोच कर वह काम पूरा कर सकते हैं। परिवार में आपसी मतभेद खत्म हो जाएंगे। मिला जुला माहौल रहेगा। सब प्रसन्नता से रहेंगे।
इस सप्ताह परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, जहाँ से आपका मन एक नई ऊर्जा लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता को महसूस करेगा और आप नई ऊर्जा के साथ वहाँ से वापस आकर अपने जीवन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। आपके पति पत्नी के आपसी चल रहे विवाद यदि थे तो वह अब दूर हो जाएंगे। इस सप्ताह आपको संतान से सुख प्राप्त होगा। वाद विवादों से दूर रहें, वाणी पर संयम रखें, क्योंकि देखो वाणी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दोस्त भी बना सकते हैं और मित्र भी बना सकते हैं और शत्रु भी बना सकते हैं। इसलिए वाणी कभी कभी ऐसे घाव कर देती है जितने घाव की तीर तलवार से भी नहीं होते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने आने वाले सुखद सप्ताह की सुखद यात्रा करें और जीवन में आगे बढ़ें। आप सभी से एक अनुरोध है, आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें, शॉर्ट्स भी देखें। मैंने कई सारे लाइव डाले हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता सार, श्रीमद् भागवत महापुराण के और रामचरितमानस के तथा योगा व्यायाम के भी वीडियो डाले हुए हैं। आपको उनमें से जो भी अच्छा लगे आप देखें और यदि अच्छे लगें तो लाइक शेयर कर दें, कुछ और लोगों में शेयर कर दें उन वीडियोस को। और जो शॉर्ट्स वीडियो है वह बहुत ही ज़्यादा भक्ति से पूर्ण है और भक्ति का माहौल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों रिश्तेदारों को भी हमारे चैनल के कुछ वीडियो भेज दें, वह लोग भी सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये बिल्कुल फ्री है चैनल सही को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक शेयर करना, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है। आगे आने वाले दिनों में हम आपके लिए और ऐसे सुंदर अच्छे वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। भगवती माँ अम्बा जगदम्बा हम सभी पर अपनी कृपा की ऐसे ही बरसात करती रहें। सब अपने जीवन में प्रसन्नता से आगे बढ़ें और अपने जीवन को मधुकर बनाएं। जय माँ लक्ष्मी, जय।